नमस्कार आप सभी को, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन क्लासेज मैथ बाय ओनिस सर में। आज हम पढ़ने वाले हैं पाइप टंकी की तीसरी क्लास, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हो चुका है, आज ये तीसरी क्लास है। हमने भाई पिछली क्लास में पाइप टंकी खत्म करने की बात की थी, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था, इसलिए हमने दूसरी क्लास में नहीं खत्म किया। आज तीसरी क्लास है, आज पाइप टंकी खत्म हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, हम क्यों महत्वपूर्ण बता रहे हैं ये क्लास? क्योंकि आज के भी सारे क्वेश्चन सभी के सभी एसएससी, एमटीएस के, यूपीएसआई के, रेलवे के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो मित्र, अगर ये पाइप टंकी की आप तीनों क्लास अगर पढ़ लेते हैं तो कोई फिर प्रीवियस वगैरह लगाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये तीनों क्लास इनफ है सारे टाइप के क्वेश्चन के साथ, और प्लस रेलवे के सभी एग्जाम के क्वेश्चन, एसएससी के सभी एग्जाम के क्वेश्चन, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, मतलब सारे के सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। तो मित्र, इससे पहले 2 क्लास हो चुका है, तो जिन लोगों ने वो 2 क्लास नहीं देखा है प्लीज पहले जाकर उसे देख लें। यदि आप वो 2 क्लास नहीं देखें तो तीसरी क्लास आपको कम समझ आने वाली है, जबकि उन दोनों क्लासों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो पहले आप जाएं, पहले वो दोनों क्लास देखें, पहला और दूसरा पाइप टंकी का, फिर तीसरा क्लास देखें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की तीसरी क्लास पाइप टंकी और इसको खत्म करते हैं। तो इससे पहले 2 क्लास में ये 42 क्वेश्चन हम कर चुके थे, ये लास्ट क्वेश्चन था दूसरी क्लास का, है ना। और आज तीसरी क्लास का ये पहला क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 18 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। टैंक से जुड़ा पाइप सी प्रति मिनट 125 लीटर पानी निकाल सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 45 मिनट में भर जाती है, तो लीटर में टैंक की क्षमता क्या है? तो मित्र, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 18 मिनट एक पाइप ए है जो 18 मिनट में टंकी को भरने का काम करता है, ठीक है। दूसरा पाइप बी है, ये भी टंकी को भरने का ही काम करता है, और ये कितने मिनट में भर देता है? 30 मिनट में। अब तीसरे पाइप का तो कोई नाम दिया नहीं है, लेकिन तीसरे पाइप की सी की क्या दी गई है? क्षमता दी गई है कि प्रति मिनट वो 125 लीटर पानी टैंक में भर सकता है। तो मित्र, कभी भी क्षमता का हम एलसीएम नहीं लेते, हमेशा लघुत्तम समापवर्त जो लेते हैं वो समय वाले डाटा का लेते हैं। तो जैसे यहाँ 18 मिनट ये भी समय वाला डाटा है, 30 मिनट ये भी समय वाला डाटा है, ये 45 मिनट, तो इस 45 मिनट का बाबू एलसीएम लेंगे, इस 45 मिनट का। लेकिन 45 मिनट लगाते हैं ए बी सी तीनों जब खोले जाते हैं, जब तीनों खोले जाते हैं, तो बाबू इसमें क्या है कि ए भी पानी भरने का काम कर रहा है और सी क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो मित्र, यहाँ पे ए भी भरने का काम कर रहा है और सी कर रहा है खाली। तो मेरे प्यारे साथियों, अब क्या करें? यहाँ से हम अब क्या करेंगे? 45 का, 30 का और 18 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो इनका अगर लघुत्तम समापवर्त निकाला जाए, इनका लघुत्तम समापवर्त, तो आ जाएगा 90। यानी जो टंकी है ना वो 90 लीटर की हमारे हिसाब से है। भाई ये जो हम एलसीएम लेते हैं काल्पनिक बात होती है, 90 लीटर की मेरे हिसाब से है। तो मेरे हिसाब से अगर 90 लीटर की है तो मेरे हिसाब से जो पाइप ए है वो हर मिनट 18-25 90 लीटर पानी भरता है, और जो पाइप बी है वो हर मिनट 30 या 90 लीटर पानी भरता है। लेकिन जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी कितने मिनट भरती है? 45 मिनट में। तो बाबू जब तीनों एक साथ खोले जाएंगे तो 45 दूना 90। तो आप कहेंगे कि भाई तीनों जब एक साथ चल रहे हैं तो टंकी में मात्र 2 लीटर पानी जा रहा है, जबकि ए की क्षमता अकेले 5 लीटर भरने की है, बी की क्षमता अकेले 3 लीटर भरने की है। तो बाबू ये दोनों अगर मिल जाए, ये दोनों जहां भी जाएंगे, तीनों तो 5 लीटर पानी तो 5 और 3 लीटर पानी तो भरेंगे, 5 3 8 लीटर पानी तो भरेंगे ही। तो मित्र, यहां भी ये 8 लीटर पानी भर ही रहे होंगे ना भाई, जहां भी ये दोनों जाएंगे एक साथ 8 लीटर टंकी में पानी भरेंगे। तो बाबू यहाँ 8 लीटर ना जाके यहाँ पे 2 ही लीटर क्यों जा रहा है? तो आपके दिमाग में तुरंत घंटी बजेगी, क्योंकि सी वहां पे एक नल ऐसा भी है उनके साथ जो खाली कर रहा है। ये 8 लीटर तो डाल ही रहे होंगे टंकी में पानी, ये अपना काम कर रहे होंगे, लेकिन टंकी में सिर्फ पानी ये तो डाल रहे हैं 8 लीटर, लेकिन टंकी में पानी कितना बच रहा? 2 लीटर। 6 लीटर कहाँ गया? ये जो सी है प्रति मिनट 6 लीटर पानी क्या कर रहा है? बाहर निकाल दे रहा है। प्रति मिनट 6 लीटर पानी क्या कर रहा बाबू? बाहर निकाल दे रहा है। लेकिन पेपर में प्रति मिनट कितना निकाल रहा है? 125 लीटर। भाई मेरे हिसाब से प्रति मिनट 6 लीटर निकालता है, मेरे हिसाब से प्रति मिनट 6 लीटर निकालता है, लेकिन उसके हिसाब से 125 लीटर निकालता है। तुम्हारा 6 लीटर उसके 125 लीटर के बराबर है। तो हम कहें हमारा 1 लीटर कितने के बराबर है? तो आप कहेंगे 125/6 के बराबर होगा, 125/6 के। तो पूछा है टंकी की पूरी क्षमता, तो हमारे हिसाब से टंकी है 90 लीटर की, तो हमारे 1 लीटर बराबर उनका 125/6 के, तुम्हारे 90 बराबर कितने के? भाई 90 का इसमें हम कर लेंगे गुणा। तो जब 90 का गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90 हो जाएगा, 15 बार भाग जाएगा। अब 15 के 125 में बाबू गुणा किया जाए तो आप कहेंगे 15 × 5 = 75, शेष हो जाएगा 7, 15 × 5 = 75, शेष हो जाएगा 7, है ना। फिर 15 दूना 30 और 7 37, 7 शेष हो जाएगा। फिर 15 कम 15 और 3 18, तो रिजल्ट आ जाएगा 1875 लीटर। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एसएससी एमटीएस 2021 के पेपर का पूछा गया बढ़िया क्वेश्चन है, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एसएससी सीपीयू 2019 के पेपर का पूछा गया बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा पाइप ए 350 लीटर क्षमता के एक टैंक को, जो पाइप ए है मित्र वो 350 लीटर क्षमता के एक टैंक को 3 सही 1/3 यानी कि 3 3 का 9 1 10/3 मिनट में भर सकता है, यानी कि 10/3 मिनट में ये भर सकता है 350 लीटर, है ना। फिर कह रहा पाइप बी, जो पाइप बी है वो कितना पानी 780 लीटर क्षमता के एक टैंक को 8 सही 2/3 मिनट में, तो 8 सही 2/3 मतलब हो जाएगा 8 3 24 2 26/3 मिनट में, 26/3 मिनट में मित्र 26/3 मिनट में ये भर देगा 780 लीटर। तो कह रहा है तो दोनों पाइप एक साथ खोले जाने पर 1615 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा। तो बाबू 1615 लीटर पानी भरना है तो पहले इनकी क्षमता पता कर ले। तो बाबू अगर क्षमता पता करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, प्रति मिनट क्षमता निकालेंगे 0 से 0 कट जाएगा, और इस 3 का तिरछा गुणा कर लें, 3 का तिरछा गुणा कर लें तो 35 दूना 70, 35 3 105, मतलब ए की क्षमता ये है कि वो प्रति मिनट 105 लीटर पानी टंकी में भरेगा। अच्छा बी की क्षमता तो 26 3 78 30 हो जाएगा, 26 से कम 26, 26 3 78, 26 3 78 होगा ना, हाँ 6 3 18, हाँ 26 3 78 गुणा कर लेंगे 30 3 90, यानी कि पाइप बी जो है वो हर मिनट 90 लीटर पानी भरेगा। जबकि पानी कुल कितना भरना है, पानी भरना है 1615 लीटर, पानी भरना है 1615 लीटर। अब दोनों मिलेंगे तो बाबू ए भरेगा प्रति मिनट 105, बी भरेगा 90, दोनों मिला के भरेंगे 195, और 195 के हिसाब से 1615 भरने के लिए कितना समय लगेगा भाई, भाग कर दिया जाए। तो भाग मुझे लग रहा है कि अगर इसको हम 190 मान लें तो 190 मान लें तो 19 का अगर हम पहाड़ा पढ़ें तो 19 दहाई में 190, 19 9 171, 19/152 लगभग 8 बार भाग जाएगा। तो अब अगर 8 बार भागे तो 19/152 यानी कि 1520, 8 पंजे 40, हमको लग रहा है ये 1560 हो जाएगा ना। अरे 19/152 यानी कि 520, अरे 19/52 520, 152 520 और 8 पंजे 40 यानी कि 1560। 1560 बाबू अगर यहाँ पे हम घटा दें तो यहाँ हो जाएगा 5, और यहाँ 11 से 6 घटाएंगे 5, है ना, तो यहाँ हो जाएगा 8 घंटा 8 सही 55/195 मिनट, 195 मिनट मित्र। यहाँ से हम गुणा भाग करें तो 5 से भाग कर देंगे 11 बार में, यहाँ भाग कर देंगे 19 बार में, तो 8 सही 11/19 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो हो सकता है मेरे कंप्यूटर ऑपरेटर भाई ऑप्शन में कुछ गड़बड़ कर दियो टाइप करने पे, इसका सही जवाब हो जाएगा 8 सही 11/19 मिनट। एक बार कैलकुलेशन भी चेक कर लेंगे आप, क्योंकि कभी कभी कैलकुलेशन भी गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन जरूर चेक करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है देखिए, कह रहा एसएससी सीएचएसएल का है। कह रहा 9 पाइप एक टैंक से जुड़े हुए हैं, कुछ पाइप टैंक को खाली करने के लिए और कुछ टैंक को भरने के लिए। यदि भरने वाले प्रत्येक नल टैंक को 24 घंटे में भर सकते हैं और खाली करने वाले प्रत्येक नल टैंक को 18 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि सभी पाइप भरे हुए टैंक में एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 9 घंटे में खाली हो जाती है, तो भरने वाले नलों की संख्या क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है मित्र, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, नोट करें फिर हम बताते हैं, एक बार देखें फिर हम बताते हैं। चलिए लगाते कैसे, पहले इसका हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ये है मित्र, कॉन्सेप्ट ये है कि जो भरने वाले पाइप हैं वो टंकी को, जो एक पाइप टंकी को 24 घंटे में भर देगा, और जो खाली करने वाला पाइप है मित्र, जो खाली करने वाला पाइप है वो टंकी को 18 घंटे में खाली कर देगा, प्रत्येक पाइप, है ना। तो यहां से अगर हम एलसीएम ले लें, यहां से एलसीएम ले लें तो आप कहेंगे इनका जो लघुत्तम समापवर्तक आएगा 72 आएगा, लघुत्तम समापवर्तक आएगा 72, यानी कि 72 लीटर पानी भरने की बात हो रही है। तो अब देखना होगा भरने वाले प्रत्येक नल, क्योंकि कह रहा है प्रत्येक नल 24 घंटे में भर सकते हैं, प्रत्येक नल हर घंटे कितना पानी भर सकते हैं, तो 24 3 72। अच्छा खाली करने वाले प्रत्येक नल हर घंटे कितना पानी खाली करेंगे 18 चौक के 72, ये 4 लीटर खाली करेंगे, है ना। अब लास्ट में ये कह रहा है कि टंकी 9 घंटे में हो जाती है खाली, 9 घंटे में खाली हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये खाली करने वाले जो नल है वो पानी भरने वाले पे ज्यादा हावी है, मतलब पानी ज्यादा निकल रहा है और भरा कम जा रहा है, तभी तो टंकी खाली हो रही है। तो अब कह रहा है कि तो भरने वाले नलों की संख्या कितनी है, तो मान लीजिए भरने वाले नलों की संख्या आप x मान लीजिए, भरने वाले नलों की संख्या क्या मान लीजिए x बाई ऑप्शन। अब कॉन्सेप्ट से हम बता रहे हैं, ठीक है, फिर ऑप्शन से बताएंगे, तुरंत लगाएंगे कैसे। भाई भरने वाले नलों की संख्या x मान लीजिए, तो कुल नल कितने हैं, आप कहेंगे कुल 9 पाइप है, 9 पाइप है, तो खाली करने वाले जो पाइप हो जाएंगे 9 - x।
अब मेरे प्यारे साथियों, प्रत्येक पाइप हर घंटे 4 लीटर पानी निकालते हैं टंकी से, जबकि पाइप कितने हैं 9 - x, तो हर घंटे कितना पानी निकलेगा, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, 9 चौक के 36 -4x, इतना लीटर हर घंटे पानी टंकी से निकलेगा। लेकिन भरने वाले एक्स नल है वो हर घंटे प्रत्येक नल 3 लीटर भरते हैं, तो एक्स नल कितना भरेंगे, 3 का एक्स में गुणा करेंगे 3x, और ये हर घंटे क्या करते हैं, हर घंटे इतना पानी क्या करते हैं, मेंटेन कर देते हैं, तो कुल मिला जुला के 1 घंटे में टंकी खाली कितनी हुई, तो इस चीज से घटा देंगे तो 1 घंटे में जो टंकी खाली हो जाएगी 36 - 7 लीटर हर घंटे में खाली होगी, और हर घंटे में इतनी खाली होगी। और बाबू अगर हर घंटे में 36 - 7x खाली हो रहा है और पूरी टंकी कितने घंटे में खाली जा रही है, तो पूरी घंटी खाली जा रही है 9 घंटे में, तो 9 घंटे में पूरा ये खाली हो गया। भाई 1 घंटे में इतना लीटर, तो 9 घंटे में कितना पानी निकला, भाई 9 का इसमें गुणा कर दे, और बराबर कितने हो जाएगा, 72 लीटर की हो जाएगा, क्योंकि 72 लीटर पानी निकल रहा है। तो बाबू हल करेंगे तो 9 से ये 8 बार में ये 36 माइनस है, सॉरी प्लस उधर जाएगा माइनस जाएगा, तो -7x बराबर, अगर 36 से 8 घटाएंगे तो -28 आ जाएगा, ये कट जाएगा, 7 चौके 28, तो x बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, तो रिजल्ट हो गया कि जो भरने वाले नल की संख्या वो कितनी है, 4, ऑप्शन सी सही जवाब हो गया। ठीक है, एक बार नोट करें, फिर इसको हम कॉन्सेप्ट से भी आपको सिखाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट करें, ऑप्शन से सोच के कैसे लगाएंगे ये भी हम सिखाएंगे। अभी तो हमने ट्रेडिशनल तरीके से बताया, कॉन्सेप्ट वाले तरीके से बताया। चलिए आइए देखते हैं। बाबू एक बात बताएं, नलों की संख्या है 9, खुद ध्यान से समझिएगा, लग जाता है कभी कभी, लॉजिक भी लग जाता है। नलों की संख्या है 9, और अगर नलों की संख्या 9 है, बराबर बराबर बांटा जाए, जितने खाली करने वाले हैं उतने ही भरने वाले हैं, तो मित्र बराबर बराबर बांटेंगे तो 4.5 4.5 नल आएगा, ऐसा 4.5। मान लीजिए इधर खाली करने वाले नल हैं और इधर भरने वाले नल है, इधर भरने वाले नल है। ठीक है बाबू, भरने वाले नल है, तो अब अगर इधर भरने वाले नल है और एक तरफ है खाली करने वाले नल, तो मित्र अब मुझे करना क्या है, 4.5 नल है, लास्ट में रिजल्ट ये मिल रहा है कि टंकी हो रही है खाली, तो टंकी अगर खाली हो रही है इसका मतलब खाली करने वाले लोगों की संख्या भरने वाले के कंपेयर में ज्यादा होगा, तभी तो खाली होगा। भाई अगर टंकी खाली हो रही है तो खाली करने वाले नलों की संख्या भरने वाले से ज्यादा होगी, तभी तो खाली होगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो बाबू खाली करने वाले नलों की संख्या है 4.5 और भरने वाले नली की संख्या हमने क्या माना 4.5, तो इसको कम करेंगे इसको बढ़ाएंगे, इसको कम करेंगे इसको क्या करेंगे बढ़ाएंगे। पेपर ने पूछा है भरने वाले नलों की संख्या, तो मित्र 101% गारंटी जो भरने वाले नलों की संख्या है वो 4.5 से कम ही आएगा। भाई इससे कम होगा तभी तो टंकी खाली होगी। तो बाबू खाली करने वाले नल इससे कम कौन कौन सा ऑप्शन है, एक 2 है, एक 3 है, 4 है, तो 5 इसका आंसर नहीं हो सकता। इसके अलावा या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो क्या होगा 4। अब 2 होगा 3 होगा 4, ये कैसे चेक करें, तो बाबू अगर ऑप्शन से हम चेक करें, ऑप्शन से चेक करें तो आपने एलसीएम ले लिया, भरने वाले नलों की संख्या हो गई 3, खाली करने वाले सॉरी भरने वाले प्रत्येक नल टंकी में भरते हैं हर घंटे 3 लीटर पानी, खाली करने वाले करते हैं 4 लीटर पानी। तो बाबू अगर भरने वाले नलों की संख्या हम 4 मान लें तो खाली करने नल कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे 5 जाएंगे। अरे भाई कुल 9 नल है ना, तो 9 में से अगर ऑप्शन सी की बात करें, भाई घटते क्रम में पहले 4 देखेंगे, फिर 3 देखेंगे, फिर 2, 4 कैसे क्लियर हुआ, अभी हमने 4.5 वाला डाटा लेके बताया। तो मान लीजिए भरने वाले नलों की संख्या अगर 4 है तो खाली करने वाले नलों की संख्या हो जाएगी 5, क्लियर ना। तो अब हर घंटे भरने वाले नल प्रत्येक घंटे भरते हैं 3 लीटर पानी और खाली करने वाले करते हैं 4 लीटर, तो 4 पंजे 20 ये खाली करेंगे और 4 तियां 12 ये मेंटेन कर देंगे। तो कुल मिला जुला के हर घंटे ये 20 खाली किए, ये 12 मेंटेन किए, टंकी से हर घंटे केवल और केवल 8 लीटर पानी खाली हुआ, हर घंटे 8 लीटर पानी खाली हुआ। खाली कितना करना था 72 लीटर, तो बाबू 72 लीटर खाली करना था, खाली हो रहा 8 लीटर, तो 8 से 72 देखिए 9 आ गया कि नहीं आ गया, तो बिल्कुल ना आ गया, जबकि टंकी 9 घंटे में खाली हुई। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। ये नहीं होता फिर दूसरा चेक करते, फिर तीसरा चेक करते, ठीक है, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी टंकी में 8 नल लगे हुए हैं, इसमें कुछ पानी भरने वाले और कुछ निकालने वाले। यदि टंकी भरने वाले प्रत्येक नल टंकी को 12 घंटे में भर देते हैं और टंकी खाली करने वाले 36 घंटे में, प्रत्येक नल 36 घंटे में खाली कर देते हैं। खाली टंकी में सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 3 घंटे में खाली हो जाती है। नहीं, ये तो भरी हुई टंकी में ना, यदि खाली टंकी में सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 3 घंटे में खाली होती है। भाई अगर खाली टंकी में खोलेंगे तो टंकी खाली पहले से ही है, ये मुझे लग रहा है ये भरी टंकी में होगा। भरी टंकी में तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, यहाँ कर लीजिएगा, भरी टंकी में तीनों नल एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 3 घंटे में क्या हो जाती है, खाली हो जाती है।
तो टंकी को भरने वाले नलों की संख्या क्या बाबू? ये सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में आप जरूर बताएंगे, ठीक है? नोट कर लें, फिर हम बताते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए एसएससी जीडी 2021 के पेपर का पूछा गया बढ़िया क्वेश्चन है भाई। पिछले क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। इसके बाद हम प्रतिशत पढ़ाएंगे। प्रतिशत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि प्रतिशत पढ़ाएंगे और प्रतिशत से लगे सभी टॉपिक, प्रतिशत, लाभांश, मिश्रण, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि, ये पांचों चैप्टर हम लगातार एक पढ़ाते जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। एक टैंक में 3 पाइप ABC लगे हुए हैं। ये तीनों मिलकर एक टैंक को 3 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए सी से 6 गुना तेज है, पाइप ए सी से 6 गुना तेज है और बी से 2 गुना तेज है, तो पाइप बी से मिलकर टंकी को कितने समय में भरेंगे? तो मित्र ध्यान दें, करना कुछ नहीं बाबू, ये तीनों नाम लिख दीजिए। एक ए है, एक बी है और एक कौन है? सी, ठीक है। इनकी क्षमता देखिए क्या 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 कह रहा है। कह रहा है जो पाइप ए है ना, जो पाइप ए है वो सी से तेज है। पाइप ए सी से तेज है, ऐसे तीर बनाइए, सी से तेज है, कितना तेज है छोड़िए, पाइप ए सी से 6 गुना तेज है, छोड़िए जान दीजिए। फिर कह रहा और बी से पाइप ए जो है इससे 6 गुना तेज है और बी से ये 2 गुना तेज है, तो कुल मिला जुला के ए इन दोनों से तेज है, ठीक है। तो बाबू तीर जहां से चलना शुरू हो उसी किसी को एक मानिए। किसी को क्या मानेंगे? एक। चाहे आप इसको एक माने चाहे इसको एक माने। तो चलिए सी को अगर हम एक मान लें कि सी प्रति घंटे 1 लीटर टंकी में पानी भरता है। सी प्रति घंटे 1 लीटर टंकी में पानी भरता है, तो ए जो है इसका 6 गुना तेज है, तो ये 6 लीटर पानी भरेगा। अरे बोलिए इतनी बात समझ आया? पक्का ना? फिर कह रहा और बी से 2 गुना तेज है, और ये बी से 2 गुना है। ए जो है बी का 2 गुना है, ए जो है बी का, अगर ये 2 गुना है, ये 2 गुना है, तो बी इसका आधा होगा। मतलब ये कितना भरेगा? ये केवल और केवल भरेगा 2 लीटर भरेगा। क्लियर ना? अब पेपर ने कहा कि तीनों मिलकर टंकी को कितने घंटे में भर देते हैं? 3 घंटे में। तो आप अगर तीनों 3 घंटे में भर देते हैं तो तीनों मिलकर प्रति घंटे कितना पानी भरेंगे? तो आप कहेंगे 6 भरेगा ए, 2 भरेगा बी, तो 8 हो जाएगा, 1 भरेगा सी, 9। प्रति घंटे 9 लीटर टंकी में पानी जाएगा, प्रति घंटे 9 लीटर टंकी में पानी जाएगा, और बाबू 3 घंटे में चला जाएगा 27 लीटर। और अब यही 27 लीटर पानी भरने के लिए किसको लगाया गया? बी और सी को। तो बी और सी प्रति घंटे मिलकर कितना बनाएंगे? कितना पानी भरेंगे? 2 और 1 3 लीटर भरेंगे। तो बाबू अगर 3 लीटर भरेंगे तो 27 लीटर भरने में कितना समय लेंगे? 9 घंटे का समय लेंगे। सही जवाब हो जाएगा 9 घंटा। अरे ऑप्शन में है ही नहीं। तो पाइप बी और सी मिलकर टंकी को कितने घंटे में भर देंगे? एक बार चेक कर लें। 6 2 8 1 9, 3 घंटे हो जाएगा 27, और 27 9 ही आएगा ना? एक बार चेक कर लें। एक टंकी में 3 पाइप से लगे हुए, ये मिलकर 3 घंटे में भर दे, ठीक है। ए सी से 6 गुना तेज है और बी से 2 गुना तेज है, ठीक है। बी से 2 गुना, अच्छा सॉरी, देखिए इसका 2 गुना है तो इसका ये आधा होगा ना, तो आधा होगा तो बाबू यहाँ कितना ये भरेगा? 3 ही लीटर भरेगा। क्षमा करें हमने गलती कर दिया भाई। ए जो है बी से 2 गुना तेज है, तो अगर ये 6 लीटर भर रहा है, इसका 2 गुना है तो इसका आधा होगा, तो आधा मतलब 3 लीटर होगा। क्षमा करिएगा हमने गलती कर दिया, 3 लीटर करेगा, है ना। तो मित्र अब देखिए क्या है कि ए भर सकता है 6 लीटर, 20 भर सकता है 3, तो 6 3 9, और सी 1 भरेगा 10, तो हर घंटे 10 लीटर, तो अब 3 घंटे में हो जाएगा 30, और यही 30 भरने आएंगे बी और सी। तो बी और सी मिलकर प्रति घंटे 3 और 1 4 भरेंगे। 4 के हिसाब से 30 कितने? 7 चौके 28, 7.5 घंटा। 7.5 घंटा मतलब 7 सही 1/2 ऑप्शन है, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नोट कर ले, कैलकुलेशन कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, तो बाबू थोड़ा सा रिकॉर्डेड क्लास है, तो कभी कभी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाए तो मुझे कमेंट में बता दिया करें, ताकि हम अगली वीडियो में इसको सही कर देंगे, ठीक है। नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये रेलवे ग्रुप डी 22/10/2018 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। एक टैंक में 3 पाइप XYZ है जो मिलकर 6 घंटे में भर सकते हैं। ZY से 3 गुना है और Y एक्स। देखिए क्या है बाबू, हम देखिए बहुत हमेशा बताते हैं प्रीवियस ईयर लगाने के फायदे। इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लें, डाटा को छोड़ दे जो डाटा दिया है, और इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लें, डाटा को छोड़ दे, तो सेम क्वेश्चन है। 2018 रेलवे ग्रुप डी का है, 2021 एसएससी जीडी का है। तो मित्र प्रीवियस ईयर लगाने के ये फायदे होते हैं, और मेरी क्लास में सारे के सारे प्रीवियस ईयर है और सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर है। इसलिए मेरी क्लास आप जरूर देखें और लोगों तक पहुंचाएं। जो जरूरतमंद है उनके पास शेयर करें। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर भी करें। भाई कोई प्रैक्टिस लगाने की जरूरत नहीं है। आप रेलवे लगा रहे हैं, एसएससी मिलेगा, एसएससी लगाएंगे रेलवे मिलेगा। देख लीजिए, ये उदाहरण है। हम डेट भी लिखते ताकि आप सर्च कर लें कि ऐसा आया है कि नहीं पेपर में। इस डेट को आप सर्च कर लें गूगल पे, पता चल जाएगा उस दिन के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, ठीक है। चलिए तो ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में आप जरूर बताएंगे, ठीक है। नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए
अगला क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी का है, नोट करें फिर हम बताते हैं। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्र। अभी तक जितने क्वेश्चन थे, अब चलिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि पाइप ए पाइप बी की अपेक्षा 1/4 समय में टंकी को भर सकता है। पाइप ए की तुलना में पाइप सी 3 गुना समय लेता है। टंकी को भरने में ये तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 24 घंटे में भर जाती है। यदि पाइप सी न चालू किया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखिए बाबू ध्यान दें, अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे उसमें इनकी क्षमता का अनुपात दिया था, टंकी को भरने में इनकी क्षमता जो थी उसका अनुपात दिया था, उसके बारे में बताया था। लेकिन अभी समय के बारे में बता रहा, क्या कह रहा है कि जो पाइप ए है बी की अपेक्षा 1/4 समय भर देता है। देखिए यानी कि जो पाइप ए और बी हैं, जो पाइप ए और बी हैं, इनके द्वारा लिए गए जो समय का अनुपात है, पाइप ए बी के जो लिए गए समय का अनुपात है वो 1:3 का अनुपात है। बटे का मतलब होता है अनुपात, है ना। फिर पाइप ए की तुलना में जो पाइप ए की तुलना में पाइप सी 3 गुना समय लेता है। मतलब ये हुआ कि अगर ए 1 घंटे में भरता है तो सी भरता है 3 घंटे में। बाबू ये समय का अनुपात देना, ध्यान दीजिएगा, ये समय का इनके अनुपात दिया है। तो मित्र आपको पता है, हमने कार्य समय बताया ये बात, जो समय का अनुपात होता है किसी काम को करने में उसका उल्टा इनकी क्षमता का अनुपात होता है। तो मित्र हम पूछें कि इनकी क्षमता का अनुपात क्या होगा। भाई ये तो समय का अनुपात था, ये समय का अनुपात हो गया। हम आपसे पूछें इनकी क्षमता का अनुपात क्या होगा, तो मित्र कहेंगे ए बी की जो क्षमता है वो 3:1 हो जाएगा और ए सी की जो क्षमता है वो 3:1 हो जाएगा, है ना। सॉरी, सब 3:1 ही है क्या, सॉरी यहाँ 3:4 है, क्षमा करिएगा, पता नहीं क्यों गड़बड़ हो जा रहा। ये 3:1:4 हो जाएगा ना, 1/4 है ना, ये 1/4 है तो 1:4, ठीक है। ये समय का अनुपात, इसका उल्टा क्षमता। तो बाबू ये हो गया A/B और ये हो गया A/C। तो आप इनकी क्षमता A/B/C की क्षमता पता कर ले। भाई जब क्षमता पता चलेगा तभी तो काम करवाएंगे, तो क्षमता पता करेंगे मित्र। तो देखिए इसमें A कॉमन है तो A की वैल्यू यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो आप A की वैल्यू बराबर करिए। तो A की वैल्यू मित्र कैसे बराबर होगी, भाई A की वैल्यू कैसे बराबर होगी, तो बाबू आप कहेंगे यहाँ अगर हम 3 का गुणा कर दें और यहाँ किसका गुणा कर दें 4 का, तो 4 3 12, 4 3 12 हो जाएगा। तो जो A का मान होगा भाई 12 यहाँ भी हो जाएगा, 12 यहाँ हो जाएगा, तो 4 3 12 ये A का मान हो गया। बात करें B का, तो बाबू अगर 3 का गुणा यहाँ करें तो 3 का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा। तो बाबू ये जो B का मान है ये हो जाएगा 3 एकम 3। अच्छा यहाँ 4 का किए तो 4 का यहाँ भी करना पड़ेगा, नहीं तो मान बदल जाएगा। तो बाबू यहाँ C का मान हो जाएगा 4 एकम 4। तो यहाँ से हमको ये क्षमता पता चल गया कि A/B/C इनकी जो पानी भरने की क्षमता है 12:3:4 है। मतलब A हर घंटा 1 मिनट, लास्ट में क्या दिया, घंटा दिया है। मतलब A की क्षमता हर घंटे 12 लीटर पानी भर सकता है, B की क्षमता 3 है और C की क्षमता क्या है 4। कह रहा तीनों एक साथ चालू किए जाए। तो बाबू जब तीनों एक साथ आप चालू करेंगे तो हर घंटे टंकी में कितना पानी जाएगा, 12 और 3 15 4 19 लीटर पानी जाएगा, 19 लीटर पानी जाएगा और टंकी 24 घंटे में भर जाएगी। तो बाबू 1 घंटे में 19 तो 24 घंटे में 19 गुणे 24 लीटर पानी। अब कह रहा अगर C को ना चालू किया जाए, तो अब अगर C को नहीं चालू करेंगे तो हर घंटे अब 12 और 3 15 लीटर टंकी में पानी जाएगा, हर घंटे 15 लीटर टंकी में पानी जाएगा। भाई B और अगर C को ना चालू करे जाए तो A और B ही तो पानी भरेंगे। तो A हर घंटे 12 लीटर, B हर घंटे 3 लीटर, तो 12 3 15 लीटर पानी हर घंटे जाएगा। तो अब वो 15 जब यहाँ भाग कर देंगे तो 3 से भाग करेंगे 8 बार में और 3 से भाग करेंगे 5 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 15/152 और 152 को जब आप 5 से भाग करेंगे तो 5 से भाग करेंगे लगभग 30 दशमलव कुछ आएगा, 30 दशमलव आना चाहिए भाई। यहाँ 15 से भाग करेंगे, 5 3 15, 0 बढ़ा के 5 चौके, यानी कि 30.4। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 बाल्टी पानी से एक टंकी पूरी तरह भर दी जाती है। प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर थी। तो 9 लीटर धारिता वाली बाल्टी से टंकी को भरने में कितनी बार बाल्टी की फेरे लगेंगे। मेरे प्यारे साथियों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। कह रहा एक बाल्टी है, ऐसे एक बाल्टी है ना, एक बाल्टी है जिसकी क्षमता कितनी है 13.5 लीटर है, 13.5 लीटर है। किसी टंकी को भरने के लिए इससे 12 बाल्टी पानी से, मतलब इससे एक बाल्टी पानी उठाया गया, एक टंकी में डाल दिया गया।
तो एक बार में कितना पानी पहुंचाए आप? 13.5 लीटर पानी पहुंचाया। और कितनी बार पहुंचाना पड़ा? 12 बाल्टी पानी पहुंचाना पड़ा। तो अगर एक बार में 13.5 लीटर मित्र, तो 12 बार में कितना लीटर भाई? 12 का 13.5 में गुणा कर ले। तो गुणा करेंगे 12 पंजे 60, शेष हो जाएगा 6, 12 तिया 36, 36 और 6 42, 2 शेष हो जाएगा 4, 12 कम 12 4 16 और एक अंक पे दशमलव, यानी कि आपने 122 लीटर पानी पहुंचा दिया। अब कह रहा है यही 122 लीटर पानी फिर भरना है, लेकिन इस बार बाल्टी हो गई है छोटी। इस बार बाल्टी हो गई है आपकी, जो बाल्टी वो हो गई है छोटी, और छोटी हो गई कितनी लीटर की हो गई? 9 लीटर की। यानी कि अब हर बार बाल्टी से 9 लीटर पानी जाएगा। तो बाबू अगर 9 लीटर जाएगा और पानी भरना 162 लीटर, तो क्या करिए आप 9 से 162 को भाग करेंगे। तो 9 से बाबू 162 को जब भाग करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 18, यानी कि 18 फेरे लगाने पड़ेंगे इससे, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आरआरबी एलपी 2018 के पेपर का पूछा गया भी क्वेश्चन है। सीता की बाल्टी की धारता रामू की बाल्टी की धारता के 3 गुनी है। वही है, एक लीटर की बाल्टी, एक 3 लीटर की बाल्टी है। सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार बाल्टी पलटती है। यदि सीता और रामू दोनों मिलकर ड्रम को भरे तो कितना समय लगेगा? अरे आसान है बाबू, सीता है, रामू है। पेपर ने कहा है कि सीता की बाल्टी की धारता रामू से 3 गुनी है, मतलब अगर इनकी 3 लीटर की है तो इनकी 1 लीटर की है ना? यही ना हुआ क्वेश्चन बाबू, कि सीता की अगर 3 लीटर की है तो रामू के 1 लीटर की है। इसके बाद क्या कह रहा है कि सीता एक खाली ड्रम को 60 बार पलटती है। तो बाबू सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार बाल्टी पलटती है। तो सीता एक बार में 3 लीटर भरेगी, तो 60 बार में, तो आप कहेंगे 60 बार में 180 लीटर। अब यही 180 लीटर भरने के लिए कह रहा है दोनों मिल जाए, तो दोनों मिलेंगे तो 3 और 1 4 लीटर पानी जाएगा। तो 4 के हिसाब से 180 कितनी बार में? 45 बार में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नोट कर लें, आरआरबी एलपी 2018 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, क्योंकि घर के बगल में वो भागवत का कार्यक्रम चल रहा है, तो थोड़ा सा आवाज़ आने की वजह से डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेट शूट हो रहा। शायद थोड़ी थोड़ी आवाज़ जा भी रही होगी आपके पास, आप भी भागवत सुन रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बाल्टी पी की धारता बाल्टी क्यू से 3 गुनी है। एक खाली टंकी को भरने के पी के 60 फेरे लगते हैं, दोनों एक साथ। बाबू देखिए सेम क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो आप समझते हैं हम एक टाइप के 2 क्वेश्चन लेते हैं, एक हम लगाते हैं, एक आप लगाते हैं। तो बाबू इस क्वेश्चन का सेम इसी टाइप का ये क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चेंज है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएंगे कमेंट में, और प्लीज कमेंट जरूर किया करें। ठीक है, नोट कर लें और सॉल्व करिएगा, इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएगा, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी टैंक के 1/4 भरे होने पर 135 पानी जाता है। भाई कोई टैंक है, जब 1/4 भरा होता है तो उसमें 135 लीटर पानी जाता है। कोई टैंक है जब 1/4 भरा होता है तो 135 लीटर पानी जाता है। तो पूरा टैंक मतलब एक टैंक, तो 1 बराबर, तो इसका बाबू अगर हम गुणा कर दे तो आप कहेंगे 1 बराबर हो जाएगा 100 चौक के 400 और 35 चौक के 140, यानी कि 540 लीटर की पूरी टंकी है। पूरी टंकी कितनी लीटर की है? 540 लीटर की है। अब कहा गया उसमें 180 लीटर पानी हो तो कितना भाग भरा होगा? तो बाबू 180 लीटर पानी होगा तो टंकी है ही कितनी लीटर की? 540 लीटर की, बस भाग कर देना। तो ये कट जाएगा, 18 कम 18, 18 3 54, 1/3 भाग भरा होगा, रिजल्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन पेपर कह दे कितना भाग खाली होगा, तो 1/3 भरा है, तो इन्हीं दोनों का अंतर 2/3 खाली होगा। ठीक है, नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल का एक ड्रम 3/4 भरा हुआ है, उसमें से 30 लीटर तेल निकालने के बाद 7/12 भाग भरा हुआ है, तो ड्रम की धारता कितनी है? अरे भाई देखिए 3/4 भरा था, 3/4 भरा था, इसमें से जैसे ही आप 30 लीटर निकाले वो हो गया 7/12 के बराबर, 7/12 के बराबर हो गया। तो मित्र कुछ नहीं, इसका मतलब इसको इधर लाइए, इसको उधर ले जाइए। इसका मतलब ये हुआ कि 3/4 और 7/12 का जो भी अंतर होगा वो किसके बराबर होगा? 30 लीटर के बराबर होगा। अरे यही तो हुआ, 30 लीटर के बराबर होगा। तो मित्र अब हम क्या करें, अगर अंतर करें इसका तो एलसीएम हो जाएगा 12, 4 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 12। 4 से 12 को भाग करेंगे 3 बार और 3 का 3 में गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9 माइनस 12 से 12 कट गया तो यहाँ बचेगा 7 बराबर 30 लीटर के। तो मित्र ये घटा देंगे, हो जाएगा 2/12 बराबर 30 लीटर के। तो भाई टंकी कोई एक ही है ना, तो 1 बराबर कितने के? तो 2 1 कम 2 से 15 बार में, और 15 का 12 में गुणा करेंगे, टंकी हो जाएगी 180 लीटर की। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नोट करें, छोटे छोटे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आवाज़ थोड़ा बहुत आ रहा होगा भागवत के गाने का।
ठीक है, तो भगवत गीता सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, जल्दी से सिलेक्शन हो आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे हुए एक टैंक का वजन 28 किलो है। जब टंकी का 1/4 भाग पानी से भरा होता है तो उसका भार 19 किलो होता है, तो खाली टंकी का भार। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक बाल्टी मान लीजिए, तो उसको अगर किसी तराजू पे रखे, खाली वो 5 किलो का है, ठीक है। अगर उसमें आप 10 लीटर पानी डाल दीजिए तो उसका जो वास्तविक है वजन है वो कभी बदलेगा क्या? चाहे टंकी पानी आधी भरी हो चाहे पूरी भरी हो, उसका जो वास्तविक वजन है वो तो रहेगा ही। हाँ वजन घटेगा बढ़ेगा, वो कब घटेगा बढ़ेगा? पानी की मात्रा के हिसाब से घटे बढ़ेगा। तो कह रहा कि पानी से पूरी भरी हुई टंकी का वजन कितना है? 28 किलो। इसका मतलब ये हो गया कि जो टंकी है और टंकी में पूरा पानी लबालब भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है, तब जाके मिला के वो है 28 किलो का। 28 किलो का है ना। फिर कह रहा है कि जब टंकी का 1/4 भरा हो तो टंकी का तो वजन तो भाई पूरा पूरा रहेगा। टंकी में चाहे आधा पानी हो चाहे पूरा, टंकी का कभी वास्तविक वजन नहीं बदलेगा कि कभी बदलेगा? नहीं बदलेगा, तो नहीं बदलेगा। लेकिन पानी का कह रहा 4 होने पर, पानी का 4 होने पर उसमें पानी कितना आता है? वजन उसका आता है 19 किलो। ये ना क्वेश्चन कहा। तो कह रहा है तो खाली टंकी का भार, तो बाबू खाली टंकी का भार होता है तो घटाने पर, अगर हम घटा दें, घटाने पर दोनों समीकरण घटाने पर ये प्लस माइनस कट जाएगा। पानी से पानी 4 घटाएंगे तो पानी से पानी 4 घटाएंगे तो 3 पानी 4 आएगा। समझ है ना? 3 पानी। अरे भाई पानी का 4 में गुणा करेंगे, 4 पानी से 1 पानी घटाएंगे, 3 पानी 4 बराबर ये 28 से आप अगर 19 घटाएंगे, 28 से 19 घटाएंगे आ जाएगा 9, और 3 से 9 को भाग करेंगे 3 बार में, तिरछा गुणा कर लेंगे, 3 चौके 12, यानी कि पानी बराबर 12, यानी कि पानी है 12। अगर पूरा पूरा पानी भरा है तो पानी का वजन भी सिर्फ 12 किलो है, लेकिन टंकी के साथ 28 किलो। तो भाई 12 में कितना जोड़ देगा 28 आ जाए? आप कहेंगे 16 जोड़ दीजिए। इसका मतलब खाली टंकी का वजन है 16 किलो, पानी पूरा भरा हो तो उसका वजन हो जाएगा 12 किलो। तो खाली टंकी का वजन हो जाएगा, अरे कुछ यहाँ भी गलत हो गया क्या? ऑप्शन में है नहीं, सही है ना ये भाई? तिरछा गुणा करिए, घटाएंगे 28 आ जाएगा 9, 3 से भाग करें 4 3 12, यानी कि पानी का वजन अगर 4 किलो है, 12 किलो है, तो 12 में कितना जोड़े? 28 आ जाए। 16 जोड़ेंगे तभी तो 28 आ जाएगा। मुझे लग रहा है ये ऑप्शन इन्होंने गलत कर दिया, यहाँ पे 1 होना चाहिए, ऑप्शन सही करेंगे। बना लीजिएगा 16। कंप्यूटर ऑपरेटर भाई मेरे क्या बताया जाए, दिमागी है, कभी कभी हो जाता है, इधर उधर सबसे होता है, ठीक है, हो गया। अब यहाँ एक चीज और समझे, क्वेश्चन ये पूछ लेता, यहाँ पे तो पेपर ने पूछा सिर्फ खाली टंकी का वजन, तो खाली टंकी का वजन कितना आ गया? 16 किलो। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ लेता कि टंकी का 1/3 भरा होने पे टंकी का वजन कितना होगा। तो बाबू खाली टंकी तो 16 किलो की रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन तो होना नहीं है। जो परिवर्तन होना पानी के घटने बढ़ने से होना है। तो कह रहे टंकी का 1/3 होने पर, तो बाबू पूरी टंकी भरी होने पर 12 किलो है। पूरी टंकी भरी होने पे अगर 12 किलो है तो 3 होने पर, तो भाई 3 इसी का निकाल लेंगे, 3 से 4 बराबर, यानी कि पानी का वजन हो जाएगा 4 किलो, खाली टंकी तो 16 रहेगी ही, तो 16 4 कितना हो जाता है? 20। तो इस हिसाब से आगे अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आप लगा लेंगे, ठीक है, नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, जल से भरे एक बर्तन का भार इतना है जबकि 1/4 भरे होने पे इतना है, तो खाली बर्तन का। सेम पिछला क्वेश्चन है। तो मित्र इस क्वेश्चन को भी हम नहीं लगाएंगे, इसको आप लगाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में आप जरूर बताएंगे, ठीक है, नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए भाई देखिए एक टाइप के 2 क्वेश्चन है तो उसे आप लगा लिया करें, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक हौज में 1 सेंटीमीटर, 1/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर व्यास के 3 पाइप लगे हुए हैं। इसमें से पानी के आने का अनुपात वही है जो इनके व्यास के वर्गों का है। सबसे बड़ा नल अकेले हौज को 61 मिनट में भर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बाबू। आइए देखते हैं। 3 हौज है, एक का व्यास है 1 सेंटीमीटर, दूसरे का जो व्यास है 3 1 कम 3 और 1 4/3 सेंटीमीटर, 4/3 सेंटीमीटर, और मित्र दूसरे का जो व्यास है वो है 2 सेंटीमीटर, है ना। अब कह रहा है इनसे जो पानी निकल रहा है ना, इनके व्यासों के वर्ग के बराबर है। तो व्यासों का अगर हम वर्ग करें तो 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, और यहाँ पे 2 का वर्ग हो जाएगा मित्र 4। तो कभी भी बट्टे में अनुपात नहीं होगा तो पहले बट्टे खत्म करिए। तो 9 का यहाँ गुणा कर दे, 9 का यहाँ गुणा कर दे, तो हो जाएगा 9 1 कम 9 और यहाँ 16 हो जाएगा, और 9 चौके 36। इसका मतलब ये हुआ कि इनसे जो पानी बहने का अनुपात है, पहले पाइप से हर जिसका व्यास 1 है उससे हर मिनट, आप कहेंगे मिनट कहाँ से ले लिए? अरे यहाँ 61 मिनट यूनिट दिया तो मिनट ही तो कहेंगे। हर मिनट 9 लीटर पानी बहता है, दूसरे से 16 लीटर बहता है और तीसरे से प्रति मिनट 36 लीटर पानी बहता है। कह रहा तीनों एक साथ खोले जाने पर, नहीं, सबसे बड़ा नल अकेले हौज को कितने समय? 61 में भर देता है।
तो बाबू सबसे बड़ा जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर वाला होगा, और 2 सेंटीमीटर वाले व्यास वाले पाइप से हर मिनट 36 लीटर पानी निकलता है। तो अब अगर हर मिनट 36 लीटर पानी निकलता है तो 61 लीटर निकलने में कितना समय लगेगा, गुणे 61 कर दीजिए। अब यही इतना पानी कर रहा है कि तीनों को एक साथ खोल दें। तो वो तीनों को एक साथ खोलेंगे तो ये भरेंगे कितना पानी, 16 और 9 25, और 25 और 36 61 लीटर पानी प्रति मिनट भरेंगे। तो अगर प्रति मिनट 61 लीटर पानी भरेंगे तो इतना भरने में कितना समय लगेगा, 61 से 61 कट जाएगा, रिजल्ट बचेगा 36 मिनट लगेगा। तो सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन ए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, नोट कर लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है व्यास वाला एक पाइप एक टंकी 40 मिनट में खाली कर सकता है। 2D व्यास वाला नल, यहाँ पे भाई डी व्यास वाला, यहाँ पे लिख लें डी व्यास वाला एक नल एक टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। बहुत टाइप किया मेरे ऑपरेटर ने, उनसे मिलेंगे कल और बताएंगे भैया कहाँ ऐसा कर रहे हैं, भाई क्यों गलत कर दे रहे हैं कहीं कभी। ठीक है, थोड़ा सा अपसेट दिमाग से अपसेट चलने लग रहा। रजनी वाले सर आपको बताए होंगे कि उनकी शादी उदी वाला कुछ मामला चल रहा है इसलिए अपसेट है बेचारे। शादी ऐसी चीज ही कि लोग अपसेट हो ही जाते हैं ना। डी व्यास वाला एक नल टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। तो 2D व्यास वाला नल उसी टंकी को कितने समय खाली करेगा। देखिए जब व्यास वाली बात आ गई ना तो बाबू बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ लोग जल्दबाजी से करेंगे भाई डी व्यास वाला है तो 40 मिनट में, तो 2D व्यास वाला दूर से भाग कर दीजिए, डी से डी कट जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 20, जो कि प्रश्न कर जाएंगे गलत। ठीक है बाबू, देखिए जब व्यास वाली बात आए ना तो यहाँ पे अब व्यास वाली बात है तो सुनिए मेरी बात ध्यान से, पहले कॉन्सेप्ट को समझे फिर लगाते हैं। क्वेश्चन ये है कि 2D व्यास वाला, तो व्यास की बात करें तो अब 2D व्यास वाला जो है, जब व्यास की बात करें और टंकी, तो मित्र टंकी ऐसे होती है ना, जो टंकी होती है वेलनाकार, टंकी क्या होती है वेलनाकार, ये टंकी होती है वेलनाकार, इसमें पानी भरा जा रहा है, इसमें क्या भरा जा रहा है, पानी भरा जा रहा है। तो अब अगर पानी भरा जा रहा है तो सबसे पहले देखिए जो डी व्यास वाला नल है वो टंकी को 40 मिनट भर देता है। तो देखिए 40 मिनट में इसमें पानी कितना आएगा, तो जो पाइप होता है बेलनाकार होता है और पाइप से जो पानी आता है उसके आयतन के बराबर आता है। तो बाबू जो बेलन का आयतन होता है, अभी हम छोटे तरीके से बता देंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं आपको। वेलन का जो आयतन होता है मित्र, वेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। वेलन का आयतन मित्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया वेलन का आयतन। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों वेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो वेलन से जो पानी निकलेगा, वेलन से जो पानी निकलेगा वो हर मिनट कितना पानी निकलेगा भाई, पाई व्यास कितना है डी है, व्यास डी है तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो डी बाई टू आप 2 बार गुणा करेंगे, डी बाई टू 2 बार। ठीक है, ऊंचाई h मान लीजिए, ऊंचाई क्या मान लीजिए h मान लीजिए, इतना पानी निकला और कितने मिनट में ये टंकी भर गई, ये टंकी 40 मिनट भर गई। तो बाबू 40 मिनट में टोटल इतना पानी इस टंकी में गया। अब यही इतना पानी भरना है 2D व्यास वाले पाइप से। तो बाबू जब 2D व्यास वाले से भरेंगे तो उसका आयतन होगा फिर पाई, उसका आर है, व्यास है 2D, तो व्यास त्रिज्या जो हो जाएगा व्यास का आधा, यानी कि 2D/2 हम 2 बार क्यों 2D/2 किए, क्योंकि फार्मूले में होता है आर स्क्वायर। अब यही इतना पानी भाई, ऊंचाई तो यही इतना भरना है भाई, टंकी का हाइट तो इतना ही है ना, ऊंचाई तो वही रहेगा, कितने मिनट में भरेगा, तो हमको मिनट का नहीं पता है तो पता नहीं कितने मिनट भरेगा, मिनट लिख देते हैं। ठीक है, अब बाबू जो पानी भरना है उनको यही इतना तो पानी भरना है बाबू। तो यहाँ पे देखा जाए h से h कट गया, ये 2 से 2 ये कट गया, दोनों D से D कट गया, इस D से D कट गया, तो अब यहाँ बचा 40, वहाँ बचा 2, तो 2 दूना 4, तो आप कहेंगे 40 बराबर 2, यहाँ मिनट अभी बचा हुआ है तो 2 से इसको भाग, 2 दूना 4 बचेगा, तो 4 से भाग करेंगे, 4 ढाई में 40, यानी कि 10 मिनट में टंकी पूरी भर जाएगी। तो रिजल्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो नोट करें, इसका फिर हम छोटा तरीका भी आपको बताते हैं, नोट करें फिर बताते हैं। चलिए, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा तो मेरे प्यारे साथियों छोटा तरीका ये इसका लगाने का कि पहला जो पहला जो पाइप था उसका व्यास डी था, तो व्यास डी मतलब व्यास जो है, व्यास और त्रिज्या का जो अनुपात होता है वही, जो 2 व्यासों का जो अनुपात होता है वही 2 त्रिज्याओं का भी अनुपात होता है। व्यास मतलब मान लीजिए त्रिज्या, व्यास डी है तो त्रिज्या मान लीजिए 1 रही हो या डी रहा हो जो भी है। ठीक है, दूसरे का है 2D, दूसरे का कितना है 2D, या इसको नोट कर ले, एक बार मिटाते हैं पूरा तब फिर बता दे। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने, समझिए कैसे लगाएंगे मित्र।
पहला जो पाइप है उसका व्यास d है, दूसरे का कितना है 2d है, व्यास 2d है, चलिए व्यास मान लीजिए, है ना। तो अब वो d छोड़िए, यहाँ पे 1 मान लीजिए, है ना। तो अब आपको पता है इससे जो प्रति मिनट पानी निकलेगा, मिनट क्यों कहे, क्योंकि यहाँ पे मिनट कह रहे हैं तो इसलिए मिनट कह रहे हैं। इनके आयतन के बराबर होता है, और आयतन में आपने देखा कि कुछ नहीं सब कुछ कर गया, केवल r का मान बचा था, तो r स्क्वायर होता है। तो अब इसका स्क्वायर कर लें, तो इसका 1 का वर्ग 1 होगा, और 2 का वर्ग करेंगे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 का वर्ग आ जाएगा 4। तो मित्र हमेशा जब भी व्यास वाला नाम आएगा, जब भी व्यास वाला नाम आएगा, आप जो व्यास दोगा उसका वर्ग जरूर करिएगा, नहीं तो गलत होगा। क्यों वर्ग करेंगे, क्योंकि व्यास जो होता है, जो पानी होता है, टंकी होता है, बेलनाकार होता है, और उसमें जो पानी इकट्ठा होता है उसके आयतन के बराबर होता है, और बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। तो r स्क्वायर मतलब r का वर्ग किया जाता है। तो अब यहाँ व्यास का वर्ग करेंगे, तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। तो अब ये हुआ कि जो छोटा वाला व्यास वाला पाइप है उससे प्रति मिनट 1 लीटर पानी निकलता है, और जो 2D बड़ा वाला व्यास है उससे प्रति मिनट 4 लीटर पानी निकलता है। अच्छा, D व्यास वाला 40 मिनट भर देता है। तो अब अगर 1 मिनट में 1 लीटर पानी, तो 40 मिनट में आप कहेंगे 40 लीटर पानी। अब यही 40 लीटर पानी किससे भरना है, इससे भरना है। तो ये प्रति मिनट 4 लीटर निकालना बाबू, तो 40 कितने मिनट में निकाल देगा, आप कहेंगे 10 मिनट में निकाल देगा, खत्म, ऑप्शन सी। ठीक है, नोट करें, तो ऐसे लगाना व्यास वाले क्वेश्चन को, नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट भर देता है, दूसरा पाइप जिसका व्यास पहले का 3 गुना है, सेम पहले का व्यास मान लीजिए 1 है, दूसरे का 3 है। ठीक है, ये 40 मिनट भर देता है, तो इसका वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, यानी कि जो पहला पाइप है उसका जिसका व्यास 1 हमने माना है, वो माना प्रति मिनट 1 लीटर पानी भरता है, और जिसका इसका 3 गुना है वो प्रति मिनट 9 लीटर पानी भरता है। तो बाबू ये वाला 40 मिनट भर देता है, जो पहला एक पाइप है जिसका व्यास हमने 1 माना है, वो टंकी को 40 मिनट भर देता है। तो अब 1 मिनट में 1 लीटर पानी, तो 40 मिनट में 40 से कम 40 लीटर पानी। अब यही 40 लीटर पानी किससे भरना है, इस 3 व्यास वाले से, तो ये प्रति मिनट भरेगा 9 लीटर। क्यों वर्ग कर रहे हैं आप समझ चुके हैं, क्योंकि r स्क्वायर होता है। तो अब जब 9 से भाग करेंगे तो 9 चौक के 36, शेष बचेगा 4/9, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नोट करें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन लग रहा है देख के, फिर पता नहीं क्या क्या है। कितने क्वेश्चन बचे जो देख लेते हैं। अच्छा, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ बस। ठीक है, ये 60, ये शायद हो गया। चलिए 2 क्वेश्चन मात्र और बचा हुआ, उसके बाद पाइप टंकी खत्म हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। एक टंकी में 2 नल ए तथा बी लगे हैं, जो क्रम से 20 मिनट और 30 मिनट भर सकते हैं, तथा इसमें एक निकासी नल सी लगा है। एक व्यक्ति नल ए तथा बी खोलकर चला जाता है और तभी वापस लौटता है जब टंकी को भर जाना चाहिए था, परंतु वह वापस आकर देखता है नल सी खुला रह गया था, और अब वह इसे बंद कर देता है, और इसके बाद टंकी 3 में भर जाती है। तो टंकी को अकेला नल सी कितनी देर में खाली कर देगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दें। एक नल है ए है ना, हाँ, और एक नल है बी। ये टंकी को भर सकते हैं 20 मिनट में, पहला 20 मिनट भर देगा और दूसरा मित्र भर देगा 30 मिनट में। अब मित्र यहां से इसका आप ले लीजिए एलसीएम, तो लघुत्तम समापवर्त मेरे प्यारे साथी हो जाएगा 60, लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा 60, है ना। तो 60 हो जाएगा। तो एक आदमी देखता है कि भाई मेरे टंकी में 60 लीटर पानी भरना है, वो आया, इन दोनों को खोल के चला गया, और तभी वापस आता है जब टंकी को भर जाना चाहिए। तो देखिए टंकी भर कब जाएगी, तो अगर 20 से भाग करें तो 20 तिया 60 और 30 दूना 60। तो जो पाइप ए है वो प्रति मिनट टंकी से 3 लीटर पानी निकालता है, और पाइप बी निकालता है 2 लीटर। तो दोनों जन मिलकर निकालते होंगे 5 लीटर पानी। दोनों जन मिलकर कितना पानी निकालते होंगे, 5 लीटर पानी, और ये 60 लीटर भरते कितने मिनट में, 12 मिनट में। तो मेरे प्यारे साथियों, जो भी आदमी टंकी पाइप खोल के गया उसको पता है कि टंकी मेरी 12 मिनट में भर जाएगी, और 12 मिनट बाद आके देखा कि उसके साथ नल सी भी खुला रह गया था। वो फटाक से सी को बंद करता है। इसका मतलब 12 मिनट तक सी भी काम करता रहा, फटाक से उसे बंद करता है, और भरने के बाद, उसके बंद करने के बाद अगले 3 मिनट में टंकी पूरी भरती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब उसे बंद किया गया, जब सी को बंद किया गया, उसके 3 मिनट बाद टंकी पूरी भरी। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कुछ जगह खाली रह गया था, और 3 मिनट तक फिर से ए बी को चलना पड़ा। तो ए हर मिनट भरता है 3 लीटर पानी, बी हर मिनट भरता है 2 लीटर पानी, दोनों मिलकर हर मिनट भरेंगे 5 लीटर पानी। तो इस 3 मिनट में ये भरे होंगे 5 तिया 15 लीटर पानी, फिर से ये भरे बेचारे। तो अब आप सोचिए ये 15 खाली क्यों रह गया। खाली इसलिए रह गया कि जो ये पाइप सी था वो भी 12 मिनट तक चलता रहा,
चलता रहा। इसका मतलब ये हुआ कि 15 लीटर का जो जगह रह गया था, इसके 12 मिनट के चलने के कारण रह गया था पाइप सी के। तो इसका मतलब पाइप सी 12 मिनट में टंकी से 15 लीटर पानी बाहर निकाल सकता है। तो अगर बाबू 12 मिनट में ये 15 लीटर पानी निकाल सकता है, तो हम आपसे पूछे 1 मिनट में, तो आप कहेंगे 1 मिनट में 15/12 लीटर, 1 मिनट में 15/12 लीटर। तो पेपर कह रहा है कि पाइप सी टंकी को अकेले कितने समय में खाली कर सकता है? तो बाबू टंकी 60 लीटर की है ना, पाइप सी प्रति मिनट निकालता है 15/12 लीटर पानी, 15/12 लीटर पानी, तो 60 लीटर निकालने में कितना समय लगेगा भाई? इससे भाग कर देंगे, 15 चौक के 60, ये ऊपर चला जाएगा 12 चौक के 48 मिनट में पूरा कर देगा खाली। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आवाज शुरू हो गया है, भागवत वाला कार्यक्रम खत्म कर लेते, लास्ट क्वेश्चन है। पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं, और पाइप सी उसे 100 घंटे में अकेले खाली कर सकता है। सभी पाइपों को एक साथ सुबह 10:30 बजे चालू कर दिया जाता है, लेकिन पाइप सी अपराह्न, देखिए पूर्वाह्न मतलब होता है एएम और अपराह्न मतलब होता है पीएम, अपराह्न 2:30 बजे बंद कर दिया गया। अगर उसी दिन रात 8:30 बजे टंकी भर गया तो एक्स का मान। तो मेरे प्यारे साथी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है और कुछ नहीं। देखिए आई समझते हैं, एक पाइप ए है और एक पाइप बी है। पाइप ए टंकी को भरने का काम करता है और पाइप बी भी भरने का काम करता है ना। पाइप ए टंकी को भर सकता है 16 घंटे में, पाइप बी भर सकता है 24 घंटे में। मित्र यहां से एलसीएम लिया जाए तो आप कहेंगे एलसीएम हो जाएगा 48, यानी कि टंकी में कुल 48 लीटर पानी भरना या खाली करना जो भी है ना। अब इनकी क्षमता देख लें तो ए की क्षमता है 16 या 48 और बी की क्षमता है 24 दूना 48। तो मित्र ए की क्षमता ए है कि हर घंटा वो टंकी में 3 लीटर पानी भरेगा, बी की क्षमता ये है कि हर घंटे 2 लीटर पानी भरेगा, है ना। अब क्या किया गया, इन्हें एक दिन कितने बजे खोल दिया गया? सुबह 10:30 बजे। बीच में सी आया, बंद कर दिया गया, जो भी है भाई 10:30 बजे खोला गया और रात में 8:30 बजे बंद हुए। तो 10:30 से 8:30, 8 मतलब 20:30, 20:30। तो 20:30 से अगर आप 10:30 घटाएंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा 10 घंटा। इसका मतलब ये हुआ कि ए भी उस दिन बेचारे खोले गए सुबह 10:30 बजे और रात में बंद हुए 8:30 बजे, यानी कि टोटल ये 10 घंटा काम किए। तो मित्र अगर ये 10 घंटा चले, लगातार 10 घंटा चले, बीच में सी भी आया तो सी को छोड़िए, जाने दीजिए। जबकि पानी सिर्फ भरना था 48 लीटर, लेकिन ये चले 10 घंटा, तो हर घंटे दोनों अगर मिल जाएं तो 3 तो 5 लीटर पानी भरेंगे। 5 लीटर पानी भरेंगे तो 10 घंटे में ये भरे कितना पानी? आप कहेंगे 50 लीटर पानी ये भरे। मित्र भरिए 50 लीटर पानी, जबकि पानी सिर्फ भरना कितना था? 48 लीटर भरना था, ये भरे 50 लीटर पानी। तो हम आपसे पूछे 2 लीटर ज्यादा भरे कि नहीं भरे? आप कहेंगे बिल्कुल भरे। क्यों 2 लीटर ज्यादा भरे? इसलिए ज्यादा भरे कि उसी के बीच में सी था, सी भी था जो पानी की तरफ से निकाल रहा था। सी था कितना देर? 10:30 से लेके और 2:30 बजे तक, 2:30 बजे तक। तो 10:30 से 2:30 कितना घंटा होता है? आप कहेंगे 4 घंटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सी जो है उसी 4 घंटे में ये 2 लीटर पानी क्या किया? बाहर निकाल दिया। तभी इनको और एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, इसलिए इनको 50 लीटर कुल पानी भरना पड़ा। तो बाबू सी अगर 4 घंटे में 2 लीटर पानी निकाल रहा है तो 1 घंटे में, तो कहेंगे 1 घंटे में 2/4 लीटर, यानी कि 1/2 लीटर, यानी कि जो सी नल है वो हर घंटे 1/2 लीटर पानी टंकी से बाहर निकाल सकता है। तो अगर हर घंटे 1/2 लीटर पानी बाहर निकाल सकता है मेरे प्यारे साथियों, तो 48 लीटर पानी निकालने में उसको कितना समय लगेगा? 1 से 48 कट जाएगा, 48 बार में ये 2 का ऊपर गुणा कर लेंगे, 48 दूना 96 घंटे का समय लग जाएगा सी को। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, नोट कर लें, ठीक है। चलिए तो मेरे प्यारे साथियों, पाइप टंकी मेरी तरफ से समाप्त हो गया। क्वेश्चन बड़े कुछ आसान क्वेश्चन थे, कुछ टेढ़े क्वेश्चन थे और लगभग सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले ही थे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज ये पाइप टंकी खत्म हो गया। टेलीग्राम वाले ग्रुप में आज जो है हम ये इसका पीडीएफ भी डाल देंगे मेरे मित्र। तो जिन लोगों ने इससे पहले कार्य समय नहीं देखा है, कार्य समय देख लें, लसम ऐसे नहीं देखा, लसम ऐसे देख लें, नंबर सिस्टम नहीं देखा है, घातांकड़ी, जितने भी चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं उनको आप देखते रहें, पढ़ते रहें। क्लास अच्छी लगी तो लोगों तक शेयर करते रहे। भाई एग्जाम आएगा, अब इस गवर्नमेंट में जो एग्जाम आ रहा है बहुत ज्यादा समय नहीं लग रहा, 2 महीना अधिकतम मिलेगा, 2 महीना मिलेगा, 2 महीने में एग्जाम हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सोचे कि जब वैकेंसी आएगी तब हम तैयारी करेंगे, तो कुछ नहीं होना है। आप लगे रहें, रेगुलर लगे रहें, तब तक लगे रहें जब तक आपको ज्वाइन लेटर ना मिल जाए। तो मित्र आज के लिए इतना रखते हैं, पाइप टंकी खत्म हो गया। मिलते हैं अगली क्लास में नए एनर्जी के साथ और प्रतिशत के साथ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद हम प्रतिशत शुरू करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, और अगर क्लास समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें,
शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा लें ताकि प्रतिशत वाला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।